बच्चों क्वेश्चंस करते हैं, तुम रियलाइज करोगे गाइस, क्वेश्चंस आर समहाउ, मेनी ऑफ द क्वेश्चंस आर समहाउ मोर डिफिकल्ट देन द वंस जो कि एक्चुअली एग्जाम में आते हैं। तो चिंता मत करना कि सर ये क्वेश्चन तो टफ है, क्या चैप्टर भी एक्चुअली इतना टफ है? तुमने एक बार क्वेश्चन करके देखे हैं ना, तो यू नो क्वेश्चन। मोलर हीट, होल्ड ऑन गाइस, मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर इन इक्विलिब्रियम, मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर इन इक्विलिब्रियम विद आइस एट कांस्टेंट प्रेशर इज, कितनी होती है? हम कहेंगे बच्चों, मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर इन इक्विलिब्रियम विद आइस, हमारे पास आइस है एंड इट इज इन इक्विलिब्रियम विद वाटर। इक्विलिब्रियम अभी तुम्हें पता नहीं, आइडिया भी ये दोनों के दोनों साथ में एग्जिस्ट कर रहे हैं, आइस भी है वाटर भी है। क्लियर है बच्चों? बेसिकली आइस वाटर में जा सकता है, राइट? ओके, अभी दोनों प्रेजेंट है। उस वक्त मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर क्या है, या मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ द सब्सटेंस क्या है? हम कहेंगे गाइस, ये इक्विलिब्रियम में है। आइडिया इज, अभी तुमने हीट प्रोवाइड करी, तुमने हीट प्रोवाइड करी, वो क्या करेगा गाइस? आइस को वाटर में कन्वर्ट करने की कोशिश करेगा, हाँ या ना? यू सप्लाई हीट, दैट आइस विल गेट कन्वर्टेड टू वाटर, राइट? गुड। अब हम क्या कहेंगे कि आइस वाटर में जा रहा है, क्या टेम्परेचर राइज आ रहा है उस प्रोसेस के दौरान? बताओ बच्चों। नहीं आ रहा हो, तुम्हें याद होगा, आइस जब वाटर में कन्वर्ट हो रहा होता है, दैट इज एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, जो हीट जा रही होती है दैट गोज एज लेटेंट हीट, तुम्हें याद होगा। लेटेंट हीट का मतलब है आइस को जो हीट तुमने सप्लाई करी, वो फेज चेंज करवाने में यूज हो रही है रेदर देन रेजिंग द टेम्परेचर। जब पूरा का पूरा आइस हैज बीन कन्वर्टेड टू वाटर, उसके बाद अगर हीट दोगे तो वाटर का टेम्परेचर राइज होगा। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? ये ये तुमने कहीं ना कहीं नाइन्थ में पढ़ा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ध्यान दो बच्चों, ट्राई टू अंडरस्टैंड, जो तुम्हारी लेटेंट हीट है वो क्या होती है? इट इज यूज फॉर फेज चेंज, आइस को वाटर में कन्वर्ट करने के लिए जो हीट दे रहे हो तुम, दैट इज फेज चेंज के लिए जो तुमने हीट प्रोवाइड करी है। उस टाइम पे टेम्परेचर रेज नहीं होता। जब पूरी की पूरी आइस वाटर में कन्वर्ट हो जाएगी, उसके बाद और हीट दोगे तो अब वाटर का टेम्परेचर राइज होगा। बट एज लॉन्ग एज आइस एंड वाटर बोथ आर प्रेजेंट, तुम्हारा टेम्परेचर चेंज, टेम्परेचर राइज नहीं होगा। कितनी हीट प्रोवाइड कर लो, जब तक आइस और वाटर दोनों प्रेजेंट है, देयर इज नॉट गोइंग टू बी अ टेम्परेचर रेज। ये चीज समझ आ रही नहीं आ रही बच्चे? ये जितनी भी हीट दे रही हो वो आइस को वाटर में कन्वर्ट कर रहा है एट द सेम टेम्परेचर। समझ आ गया नहीं आ गया बच्चों? ये पक्का हर एक बच्चों को क्लियर है? गुड। तो हम कहेंगे हीट कैपेसिटी, हमें पूछा गया है मोलर हीट कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी की बात करते हैं। हीट कैपेसिटी क्या होता है? हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पे 1 मोल बाय 1 डिग्री सेल्सियस। यार यहाँ पे तो तुम कितनी ही हीट प्रोवाइड कर दो, एज लॉन्ग एज वाटर और आइस इक्विलिब्रियम में है, देयर इज नॉट गोइंग टू बी एनी रेज इन टेम्परेचर। तो मोलर हीट कैपेसिटी क्या निकल के आने वाली है? इनफाइनाइट आने वाली है। कितनी हीट प्रोवाइड कर लो, इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ हीट प्रोवाइड कर लो, तुम्हारा राइज इन टेम्परेचर नहीं आने वाला। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? वो क्या होती है? इट इज हीट रिक्वायर्ड टू रेज टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेल्सियस। हमने कहा यूएल, मतलब टेम्परेचर रेज तो आना ही नहीं। कितनी हीट प्रोवाइड कर लो, देयर इज नॉट गोइंग टू बी अ रेज इन टेम्परेचर एज लॉन्ग एज बोथ आइस एंड वाटर आर इन इक्विलिब्रियम। एक ही बचा है तो उसका टेम्परेचर रेज कर जाएगा। हाँ, डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो है, डेल्टा टी जीरो है, देयर इज नो रेज इन टेम्परेचर। मैं भी वही बता रहा हूँ, हमारा क्यू इज एन सी एम डेल्टा टी, हाँ है ना बेटा? क्लियर है यहाँ तक? तो हम कहेंगे, जो यहाँ पे कांस्टेंट प्रेशर की बात करिए तो सीपी की बात करते हैं, ये क्या आता है? डेल्टा एच बाय डेल्टा टी एट कांस्टेंट प्रेशर, हाँ या ना बेटा? ये होता है।
हम कहेंगे जब आइस और वाटर दोनों इक्विलिब्रियम में है, दे बोथ आर एग्जिस्टिंग, तो बेटा उसका कितनी हीट प्रोवाइड कर दो, ये है क्यू बाई डेल्टा टी, इफ यू रिमेंबर, ये डेल्टा एच इज क्यू, कितनी ही हीट प्रोवाइड कर दो, क्यू कितना ही प्रोवाइड कर दो, तुम्हारा डेल्टा टी क्या आने वाला है बेटा, डेल्टा इट इज गोइंग टू बी जीरो, देयर इज नो रेज इन टेम्परेचर, तो हमारा इन दैट केस सीपी क्या पहुंच जाएगा बेटा, इनफाइनाइट, सीपी इज गोइंग टू बी इनफाइनाइट। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों, देयर इज नो रेज इन टेम्परेचर नो मैटर हाउ हाई, हाउ मच हीट इज सप्लाई। अच्छा बच्चों, ये क्वेश्चन तो हो गया, एक चीज और बता दूं, इरिवर्सिबल प्रोसेस को कहीं मैंने लिखवाया था, इट इज अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, irreversible process is spontaneous, that's another term for irreversible process। irreversible process के एग्जांपल क्या है, फ्री एक्सपेंशन ऑफ गैस, हाँ है ना, फ्री एक्सपेंशन याद है बच्चों, वैक्यूम वाला। दूसरा मेल्टिंग ऑफ आइस इन वार्मर लिक्विड, मेल्टिंग ऑफ आइस, स्पॉन्टेनियस है या नहीं है, अगर वार्म लिक्विड में आइस डाल दोगे तो इट विल मेल्ट ऑब्वियसली, हाँ है ना, क्लियर है गाइस, गुड, जस्ट अ फैक्ट मैं बताना चाह रहा था। और रिवर्सिबल प्रोसेस आर ऑलवेज, उनको आप मान के चल सकते हैं, दे आर ऑलवेज इन ऑलमोस्ट इन इक्विलिब्रियम, हाँ है ना बच्चों, इन रिवर्सिबल प्रोसेस इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट, इस इक्विलिब्रियम को क्वासी इक्विलिब्रियम बोलते हैं, बट यू गेट द आइडिया, इक्विलिब्रियम का मतलब है कभी भी तुम उसको रोक सकते हो, ठीक है ना बच्चों, ग्रेट, क्वेश्चंस करते हैं, मोर क्वेश्चन। तुम्हें याद है रिवर्सिबल एडियाबैटिक में फाइनल टेम्परेचर कैसे निकलता है, और इरिवर्सिबल एडियाबैटिक एक फॉर्मूला भी करवाया था मैंने तुम्हें, कराया था नहीं कराया था बच्चों, हाँ, पीवी प्लस पी एक्सटर्नल बाय पी वन, हाँ भाई, करेक्ट, टेम्परेचर हमें दे रखा है 400 केल्विन, प्रेशर हमें दे रखा है 10 atm, इसको हमने एक्सपेंड किया आइसोथर्मली, इसको हमने आइसोथर्मली एक्सपेंड किया, हाँ आइसोथर्मली एडियाबैटिकली, एक्सपेंड एडियाबैटिकली, अगेंस्ट पी एक्सटर्नल ऑफ 2 atm, फाइंड फाइनल टेम्परेचर ऑफ गैस, पीवी हमें दे रखा है 5/2 आर, 5/2 आर का मतलब क्या है बच्चों, हाँ, आर यू श्योर, बच्चों ने याद ही नहीं किया, ग्रेट, हाँ तो मैं ऐसे ही पूछ रहा था, आई श्योर, मैंने श्योर पूछा, उससे वो चेक करने लग गया, बच्चों हो गया गाइस, अब देखो इसको कैसे करोगे, हमें कुछ नहीं बता रखा, नहीं कुछ नहीं बता रखा कि रिवर्सिबल है इरिवर्सिबल है, हम क्या मान के चलेंगे बच्चों, इरिवर्सिबल,
तुम्हें याद है इसका हमने फॉर्मूला बनाया था पूरा, तो यहाँ पे डालने की जरूरत नहीं है, काम करते सीधा फॉर्मूले में डाल देते हैं कि यहाँ से भी तुम वही काम करने वाले हो बेसिकली। हाँ है ना बच्चों, मैं इसको लिख देता हूँ एक बार। क्या करेंगे हम, माइनस प्रेशर एक्सटर्नल, डेल्टा वी क्या बन जाएगा, एन आर टी फाइनल बाय पी फाइनल माइनस एन आर टी इनिशियल बाय पी इनिशियल इज इक्वल टू एन सी वी टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। क्लियर है बेटा, यही लगाएंगे। और पी फाइनल हमारा क्या होगा, देखो 2 ATM हो जाएगा कि हमें फाइनल टेम्परेचर व्हेन द एक्सपेंशन है स्टॉप पूछा गया है। हमें एन बताए, सीवी बताए, टी इनिशियल बताए, पी इनिशियल बताए, ये सारा पता है हमें। टी फाइनल निकालना है, यहाँ पे भी टी फाइनल का एक्सप्रेशन है, पी फाइनल हमें पता है पी एक्सटर्नल के बराबर। डायरेक्टली फॉर्मूला लगा दे, आ जाएगा नहीं आ जाएगा आंसर गाइस। ग्रेट, गुड। फॉर्मूला याद है बच्चों, क्या था बच्चों फॉर्मूला? समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? ग्रेट, ये लगा दो, ये विल गेट योर आंसर। हाँ बेटा, इधर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिख देता हूँ, क्वेश्चन बड़ा है। 1 मीटर क्यूब ऑफ बच्चों, इफ प्रोसेस इज, पहला आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस, अगर आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस है देन व्हाट इज द वॉल्यूम फाइनल एंड व्हाट इज द वर्क डन। बच्चों आइसोथर्मल है, टी कांस्टेंट हमें दे क्या रखा है, पी इनिशियल दे रखा है, पी फाइनल दे रखा है, ठीक है ना बच्चों? वी इनिशियल भी दे रखा है। P1 V1 इक्वल टू P2 V2 लगा सकते हैं नहीं लगा सकते हैं? आइसोथर्मल है, एन कांस्टेंट टी कांस्टेंट, हाँ है ना बच्चों? तो यहाँ पे हम कहेंगे पी इनिशियल वी इनिशियल इज इक्वल टू पी फाइनल वी फाइनल। वॉल्यूम फाइनल आ जाएगा नहीं आ जाएगा बच्चों यहाँ से? क्लियर है गाइस? किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट तो बताओ। प्रेशर इनिशियल 10, वॉल्यूम इनिशियल 1 मीटर क्यूब, प्रेशर फाइनल हमारा 1 ATM, तो वॉल्यूम फाइनल जो आएगा वो किस में आएगा बच्चों? मीटर क्यूब में आएगा। गुड, यहाँ से जो वॉल्यूम फाइनल आएगा दैट विल बी इन मीटर क्यूब का, आ जाएगा नहीं आ जाएगा बच्चों? ग्रेट, कितना आएगा बाय द वे, 10 मीटर क्यूब। क्लियर है गाइस? अब हमें पूछा गया वर्क डन इन द एक्सपेंशन प्रोसेस, वर्क डन क्या होगा बच्चों? क्वेश्चन को फिर से पढ़ो, देखो फॉर्मूला क्या लगेगा वर्क डन इन रिवर्सिबल प्रोसेस का।
रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस। तो माइनस एनआरटी एल एन। लगा दोगे नहीं लगा दोगे बच्चों? एल एन को लॉग में कन्वर्ट करोगे तो क्या करोगे? 2.0 सीधे मल्टीप्लाई करोगे। गाइस टी तो हमें पता है 273.2। एन निकाल सकते हो नहीं निकाल सकते हो गाइस? अगर ये फॉर्मूला यूज करना है तो एन निकाला जा सकता है। क्यों? प्रेशर इनिशियल दे रखा है, टेम्परेचर दे रखा है, वॉल्यूम दे रखा है। पीवी को एनआरटी दे मारो, एन आ जाएगा। वी आर गिवन पी, वी आर गिवन वी, वी आर गिवन टी। पी दिया है इनिशियल 10, वॉल्यूम दे रखा है इनिशियल 1 मीटर क्यूब, टेम्परेचर दे रखा है 273.2 केल्विन। एन आ जाएगा बच्चों? हाँ या ना? ग्रेट, दैट कैन बी डन। माइनस एन आर डी एल एन वी फाइनल बाय वी इनिशियल। वॉल्यूम फाइनल भी पता है, वॉल्यूम इनिशियल। एनआर एनआरटी की जगह एक काम और भी किया जा सकता था। पीवी पीवी ले लो, पीवी इनिशियल उठा लो। हाँ मैं एन करते हैं, हाँ बिल्कुल क्लियर है गाइस। तो यहाँ पे एनआरटी लगा सकते थे, एनआरटी एल एन वी फाइनल बाय वी इनिशियल, लेकिन एनआरटी की जगह यू कैन हैव इजीली यूज पीवी। क्लियर है गाइस? और वॉल्यूम फाइनल वॉल्यूम इनिशियल के बजाय तुम यू कैन हैव आल्सो यूज प्रेशर इनिशियल बाय प्रेशर फाइनल। किसी बच्चे को कोई भी डाउट तो बताओ? कोई डाउट नहीं? गुड। अब सपोजिंग यही हमारा कंडीशंस होती, बट द प्रोसेस वाज, हाँ बेटा, ओ ये वी फाइनल बाय वी इनिशियल की जगह प्रेशर इनिशियल बाय प्रेशर फाइनल। वर्क डन के फॉर्मूले में याद है, अगर एन और टी कांस्टेंट है तो वी फाइनल बाय वी इनिशियल की जगह ब्रैकेट में जो है इट कुड बी पी इनिशियल बाय पी फाइनल। नहीं वो क्वेश्चन में पूछा गया था ना, वॉल्यूम फाइनल निकाल। एडियाबैटिक रिवर्सिबल प्रोसेस। एडियाबैटिक रिवर्सिबल प्रोसेस होता है तो वर्क डन कैसे निकालोगे? वर्क डन छोड़ो, पहले वॉल्यूम फाइनल कैसे निकालोगे? बताओ बच्चों। एडियाबैटिक रिवर्सिबल प्रोसेस में वर्क डन कैसे निकालोगे? वॉल्यूम फाइनल कैसे निकालोगे? पी विच आर गामा इज कांस्टेंट। ग्रेट, पी विच आर गामा इज कांस्टेंट। हमें क्वेश्चन में स्पेसिफाइड है या नहीं है गामा क्या है बच्चों? नियॉन गैस है और लिखा भी हुआ है ब्रैकेट में कि CvC/2R। नियॉन वैसे हमें पता है इट इज अ मोनोएटॉमिक गैस। इनर्ट गैस है ना, इट इज गोइंग टू बी मोनोएटॉमिक, हाँ है ना? तो पी विच आर गामा कांस्टेंट होता है। हाँ बेटा। नहीं पहले वॉल्यूम, वॉल्यूम तो निकालिए ना, वॉल्यूम भी निकाल। तो हम कर सकते हैं पी इनिशियल वी इनिशियल एच आर गामा, पी फाइनल वॉल्यूम फाइनल एच आर। हो जाएगा नहीं हो जाएगा बच्चों? पी इनिशियल दे रखा है, दे रखा है 10। वॉल्यूम इनिशियल दे रखा है 1 मीटर क्यूब। प्रेशर फाइनल दे रखा है 1। वॉल्यूम फाइनल निकल के आ जाएगा नहीं आ जाएगा बच्चों, ये बताओ मुझे। अभी मैं उसकी वैल्यू उठा रहा हूँ, आई एम जस्ट पुटिंग इन द वैल्यू। ये आ गया। क्लियर हुई ये चीज या नहीं? हो गया। 1 से कितना पहुंच चुका है? 3.981। अब हमें पूछा गया है वर्क डन बच्चों। वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? P2V2, या मैं कहूंगा P फाइनल V फाइनल माइनस P इनिशियल V इनिशियल अपॉन गामा माइनस 1। हाँ है ना बच्चों? दोनों पता है हमें, मतलब प्रेशर की दोनों वैल्यूज पता है, वॉल्यूम की दोनों वैल्यूज पता है, गामा भी पता है। आंसर किस में देगा?
लीटर एटमॉस्फेयर में अगर मैं करना चाहूं, प्रेशर तो हमें एटमॉस्फेयर में ही दे रखा है, वॉल्यूम को तुम्हें मीटर क्यूब से किस में लेके जाना पड़ेगा, लीटर में। लीटर में ले जाओ, कन्वीनियंट है। मीटर क्यूब से लीटर में ले जाओ, क्या करोगे, 1000 से डिवाइड कर दोगे, मतलब मीटर क्यूब में है, 1000 से मल्टीप्लाई कर दोगे। क्लियर है। अभी हमारा किस में आंसर दे रहा है, लीटर एटीएम में दे रहा है। हमें आंसर चाहिए जूल में, क्या करोगे, 101.325 से मल्टीप्लाई करोगे। यहाँ पे अगर तुम वॉल्यूम मीटर क्यूब में ना लेके लीटर में लेते हो, इसमें लेते हो, मैं एक काम करूँ वैल्यूज डाल दूं, कन्वीनियंट रहेगा। प्रेशर फाइनल वाज 1, वॉल्यूम फाइनल कितना हो जाएगा बच्चों, 3981 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा बच्चों। क्लियर है गाइस, किसी बच्चों को डाउट यहाँ तक। माइनस प्रेशर इनिशियल वाज 10, वॉल्यूम इनिशियल वाज 1000 बाय गामा। गामा क्या होता है बच्चों हमारा, गामा इज 5/3। गैस गामा क्या होता है मोनोटॉमिक गैस के लिए, 5/3 होता है, नहीं होता है बच्चों। क्लियर हो गई ये चीज, फिर तो मुझे बता के करना। ठीक है गाइस, ये आ जाएगा, ये आंसर किसमें दे रहा है बच्चों में, लीटर एटीएम में। जूल में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे, हाँ है ना, बाय 1000 कर देते हैं क्योंकि बहुत बड़ी वैल्यू आ रही है। ये हमें दे देगा आंसर किलो जूल में। समझ आया नहीं आएगा, ओके। यार इसकी जगह हम ये भी यूज कर सकते थे, Nr T2 - T1 बाय गामा -1। मैं तुम्हें बताना चाह रहा हूँ ताकि क्लैरिटी रहे कि कोई भी फॉर्मूला यूज किया जा सकता है डिपेंडिंग अपॉन तुम्हें क्या क्या चीजें निकाल ली है तुमने ऑलरेडी। यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आएगी बच्चों, एन तो हम निकाल सकते हैं पीवी बाय पीवी को एनआरडी, जो हमने इनिशियल कंडीशन में देखा था, वहां से एन आ जाएगा, नहीं आ जाएगा बच्चों, आर हमें कांस्टेंट है। T2 इज द मिसिंग प्रॉब्लम कि T2 के लिए क्या किया जाए। अब गाइस या तो तुम ये करो, क्या करो बच्चों, पी इनिशियल रिचार्ज गामा, टी इनिशियल रेज़ पावर 1 माइनस गामा, सॉरी टी इनिशियल रेज़ पावर गामा एंड पी इनिशियल रेज़ पावर 1 माइनस गामा। ये होता है नहीं होता है बच्चों, ये कर सकते हैं नहीं कर सकते, दैट इज वन वे, खराब तरीका है। क्लियर है। हमें प्रेशर इनिशियल पता है, टेम्परेचर इनिशियल पता है, प्रेशर फाइनल पता है, टेम्परेचर फाइनल निकल के आ सकता है। यार ये तुम तब करते जब तुमने वॉल्यूम फाइनल ना निकाला हो। अब अगर तुम वॉल्यूम फाइनल निकाल चुके हो, प्रेशर फाइनल तुम्हें पता है, एन तुम्हें पता है, तो तुम टी निकाल सकते हो, नहीं निकाल सकते हो बच्चे। क्लियर है या ये नहीं ये चीज, फिर से बता रहा हूँ, या तो तुम प्रेशर इनिशियल लेचे और 1 माइनस गामा, टी इनिशियल लेचे और गामा इक्वल टू प्रेशर फाइनल लेचे और 1 माइनस गामा, टेम्परेचर फाइनल लेचे और गामा, इससे निकालो। ठीक है। दूसरा तरीका क्या है, पीवी इक्वल टू एनआरटी देवा। फाइनली तुम वॉल्यूम निकाल चुके हो, प्रेशर पता है, एन भी निकाल चुके हो। सपोजली मैं मान कर रहा हूँ एन तुम पहले निकाल चुके हो इनिशियल कंडीशन पे, टेम्परेचर निकल के आ जाए, और ये पी एफ आ गया, यहाँ पे तुमने डाला, आंसर आ गया। आर की वैल्यू क्या उठाओगे बच्चों, हाँ अगर आर की वैल्यू तुम उठाते हो 8.3 जूल, तो हमारा आंसर किस में आएगा बेटा, जूल में आता। क्लियर है गाइस, कोई डाउट यहाँ तक। आर की वैल्यू अगर तुम 8.3 उठाते हो, यू विल गेट द आंसर इन जूल। ग्रेट। अब आते हैं, ये हमारा वर्क डन हमने ऐसे निकाल लिया। फिर वर्क डन को निकाल तुम ऐसे भी सकते थे, ये होता है हमारा क्यू क्या हो गया, 0। वर्क डन इज डेल्टा यू के बराबर, और डेल्टा यू क्या होता है बच्चों, एन सी वी
डेल्टा टी। टेम्परेचर फाइनल अगर तुमने निकाल लिया तब की बात है। बेस्ट तो तुम्हारा ये था, ये लगाओ सबसे पहले वाला। और अगर तुम टेम्परेचर फाइनल निकाल चुके हो तो यार ये भी कर सकते हो, है ना बेटा। एन सी वी इज 3/2 आर, टी फाइनल माइनस टी इनिशियल दे मारो, यू विल गेट योर आंसर इन जूल बच्चों। मतलब एन भी निकालना पड़ेगा final। एन टी फाइनल की तो दोनों में जो थी, ऊपर वाले में भी, मतलब सेकंड केस वाले में भी, थर्ड वाले, सबसे ऊपर वाले में जो थी, दैट वाज बेस्ट, दैट वाज बेस्ट। क्लियर है गाइस? यहां तक किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट है तो बताओ। ओके, अब आते हैं थर्ड पे। इरिवर्सिबल एडियाबैटिक दे रखा है, इरिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन किया है अभी हमने किया था एडियाबैटिक रिवर्सिबल। अब आते हैं इरिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस। वॉल्यूम फाइनल पूछा गया है बच्चों, गाइस। वॉल्यूम फाइनल कैसे निकालोगे? क्यू जीरो है बच्चों, यहाँ पे तुम रेसी बार गामा वाला नहीं लगा पाओगे, ठीक है ना बच्चों। यहाँ पे तो एक काम करते हैं गाइस, इससे हम टेम्परेचर फाइनल निकाल लें। टेम्परेचर फाइनल का यहाँ पे वही फॉर्मूला लगेगा तुम्हारा, माइनस प्रेशर एक्सटर्नल एन आर टी फाइनल बाय पी फाइनल। यहाँ से टी फाइनल निकालोगा। क्लियर है बच्चों? भाई अगर तुम्हें फाइनल वॉल्यूम दे रखी होती तो तुम वर्क डन आसानी से निकाल सकते थे, हाँ है ना बच्चों। प्रेशर एक्सटर्नल डेल्टा भी दे मारो। भाई समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? प्रेशर एक्सटर्नल क्या है हमारा, हमें निकालना है वॉल्यूम और वर्क डन। तो आइडिया क्या है, तुम वॉल्यूम के लिए, वॉल्यूम भी तुम आसानी से नहीं निकाल पा रहे, दैट इज द प्रॉब्लम। वॉल्यूम के लिए पहले तुम टेम्परेचर फाइनल निकालोगे, फिर तुम पीवी को एनआरडी देके वॉल्यूम फाइनल निकालो। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, है ना बेटा। तुम कह रहे हो वॉल्यूम इनिशियल तो पता है हमें, इजिकल टू एन सी वी डेल्टा टी में डेल्टा टी कैसे निकालो। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? ये मैं तुम्हारा समझ गया कि तुमने क्या कहा। प्रेशर एक्सटर्नल हमें पता है, कितना पता है बच्चों? फाइनल प्रेशर 1 है, प्रेशर एक्सटर्नल हमें पता है 1 है। क्लियर है बेटा? एक्सपेंशन रुक गया ना वहां पे। अब हम कहेंगे ये हमें पता है, ये वॉल्यूम फाइनल माइनस वॉल्यूम इनिशियल, वॉल्यूम फाइनल ही हमें निकालना था, लेकिन राइट हैंड साइड में यू डोंट नो टेम्परेचर फाइनल, एनसीवी डेल्टा टी में डेल्टा टी नहीं निकाल पाओगे, तो टेम्परेचर फाइनल निकालेंगे हम सबसे पहले। टेम्परेचर फाइनल इससे निकलाएगा नहीं निकलाएगा बच्चों, जिसका हमारा फॉर्मूला था। फॉर्मूला क्या था बच्चों? हाँ, हाँ, इंटू टी इनिशियल, राइट, टी इनिशियल। टेम्परेचर फाइनल आ गया बच्चों। अब अगर टेम्परेचर फाइनल आ गया तुम्हारा, तो तुम वर्क डन निकालना है। पहले काम करते वॉल्यूम निकाल लेते बच्चों। वॉल्यूम कैसे निकलेगा? पीवी को एन आर टी दे मारो फाइनली। क्लियर हुआ है नहीं हुआ बच्चों ये चीज? तुम्हें प्रेशर फाइनल पता है 1 atm, वॉल्यूम फाइनल तुम्हें निकालना है, एन तुम्हें पता है, आर तुम्हें पता है, और टी भी तुम्हें पता है फाइनली। क्लियर है? किसी बच्चों को डाउट यहां तक? और अब पूछा गया था वर्क डन। बेटे या तो माइनस प्रेशर एक्सटर्नल डेल्टा वी में दे मारो, या एन सी वी डेल्टा टी में दे मारो फॉर्मूले। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों?
क्लियर हुई ये चीज या नहीं हुई? पहले टेम्परेचर निकाल लिया, टेम्परेचर निकालने के बाद या तो तुम इसमें डाल दो, हाँ है ना, दैट वुड बी बेस्ट। जब तुम टेम्परेचर निकाल चुके फाइनल, इसमें डाल दो। और अगर तुम वॉल्यूम फाइनल भी निकाल चुके हो तो माइनस प्रेशर एक्सटर्नल डेल्टा बी में देगा। नहीं, वॉल्यूम तो क्वेश्चन में पूछा गया था, क्वेश्चन में हमें वॉल्यूम फाइनल निकालना था और हमें वर्क डन निकालना था। खाली वर्क डन चाहिए होता तो यहाँ पे हम टेम्परेचर फाइनल निकाल के इसमें दे लगाए थे। क्लियर है या नहीं? कितने बच्चों को ये चीज बिल्कुल क्लियर है? टेम्परेचर फाइनल निकाल के इसमें डाल दो, यू विल गेट योर वर्क डन। वॉल्यूम पूछा गया था इसलिए ये सारी मेहनत हो गई कि टेम्परेचर फाइनल के बाद हमने पीवी को एनआरटी लगा। कितने बच्चों को इसमें डाउट है? कोई डाउट नहीं है? ग्रेट। बेटा तुम 2 बार इन क्वेश्चन को करो, तुम्हारा दिमाग भी चल जाएगा। ये थर्ड था ना, फोर्थ पे आते हैं बच्चे। आर्गन गैस दे रखी है, प्रेशर दे रखा है 180 है, टेम्परेचर दे रखा है 300 केल्विन। एक्सपेंड रिवर्सिबली एंड एडियाबैटिकली। फ्रॉम 1.25 डेसीमीटर क्यूब टू 2.5 डेसीमीटर क्यूब। कैलकुलेट एंथैल्पी चेंज क्या हो रहा है ये तो? इन प्रोसेस। बेटा यूनिट्स क्या है? ये 1.25 डेसीमीटर क्यूब टू 2.5 डेसीमीटर क्यूब। वॉल्यूम बता रहा है, वॉल्यूम इनिशियल टू वॉल्यूम फाइनल बता रहा है। एक्सपेंशन हो रहा है, वॉल्यूम इनिशियल दे रखा है, वॉल्यूम फाइनल दे रखा है। हमें एंथैल्पी चेंज पूछा गया है बच्चों। कैसे करोगे गाइस? एंथैल्पी चेंज का फॉर्मूला क्या होता है? डेल्टा एच का फॉर्मूला क्या होता एन है? एनसीपी डेल्टा डी होता है। सीपी क्या आएगा? हाँ, बेसिक तुम्हें वैसे भी याद होना चाहिए, आर्गन इज अ मोनोटॉमिक गैस, तो इसका सीपी कितना आता है बेटा? 5/2 आर, 7/2 आर, सॉरी, मोनो है ना, मोनो है, 5/2 आर। क्लियर है बच्चों? वी आर गिवन अ मोनोटॉमिक गैस, सीपी हमें पता है 5/2 आर है। बच्चों शांति। अब हमें पूछा गया है एंथैल्पी चेंज। एंथैल्पी चेंज के लिए फॉर्मूला क्या होता है? एन सी पी डेल्टा टी। हाँ है ना, राइट। गाइस एन निकाल सकते हो? कैसे निकालोगे? टेम्परेचर दे रखा है, प्रेशर दे रखा है, वॉल्यूम इनिशियल दे रखा है, एन आ जाएगा बच्चों। मतलब तुम यहाँ पे पीवी इक्वल टू एनआरडी डाल दो इनिशियल में। ये तो टेम्परेचर सेम दे रखा है इसको मतलब नहीं बेटा, दिस इज द इनिशियल टेम्परेचर। फाइनल के बारे में कुछ बताया नहीं है। क्लियर है गाइस? अभी तो हम एक एक चीज देख रहे हैं कि हमें फॉर्मूले में क्या क्या चीजें मिसिंग है, वो सारी चीजें ले रहे हैं। टेम्परेचर फाइनल अलग होगा, एडियाबैटिक है, आइसोथर्मल थोड़ी ना दिया है कि टेम्परेचर सेम है। क्लियर है गाइस? डेल्टा एच इज एनसीपी डेल्टा डी। एन तुम निकाल सकते हो, कैसे निकालोगे? पीवी इक्वल टू एनआरडी, इनिशियली देख लो। पी पता है तुम्हें, टी पता है, वी पता है, एन आ जाएगा। ग्रेट। तुम्हारा एन आ चुका। सीपी हमें पता है 5/2 आर मोनोटॉमिक गैस। डेल्टा टी के लिए टी इनिशियल तुम्हें पता है बच्चों। टी इनिशियल कितना है? टी फाइनल कैसे निकालो? रिवर्सिबल एडियाबैटिक दे रखा है वो सेम ही नहीं वो इरिवर्सिबल एडियाबैटिक के लिए था। केवीआर हाँ, पी
बेटा बच्चों समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? ये वाला फॉर्मूला हम लगा रहे होंगे, टी वी एच आर गामा माइनस वन इज गोइंग टू बी कांस्टेंट। वॉल्यूम इनिशियल पता है, टेम्परेचर इनिशियल पता है, वॉल्यूम फाइनल पता है, टेम्परेचर फाइनल आ जाए। क्लियर हुई ये चीज या नहीं हुई बच्चों? तो बस टेम्परेचर फाइनल को माइनस टेम्परेचर। हाँ। और जैसे ही हमारा टेम्परेचर फाइनल आ गया, तुम इसमें डालो, यू विल गेट योर आंसर। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? ग्रेट। कितने बच्चों को इसमें कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं है? फॉर्मूला था तो फॉर्मूला सही लगाओ ना बच्चों। गाइस नेक्स्ट, आइडियल गैस दे रखी है, प्रेशर इनिशियल इज पी, वॉल्यूम इज वी, टेम्परेचर इज टी, इट इज एक्सपेंडेड adiabatically till volume becomes 5.66 volume initial and temperature final becomes T by 2. ठीक है guys? What is atomicity of gas? मोनोटॉमिक है, डायटोमिक है, पॉलीएटॉमिक है, क्या है? तो आपको सी गामा अगर निकाल लोगे तो एटॉमिसिटी निकालोगे निकालोगे। 5/3 मोनोटॉमिक, 7/5 डायटोमिक, 4/3 पॉलीएटॉमिक। हाँ, तो हमारा एक चीज और देखो यहाँ पे, दिस इज द फर्स्ट पार्ट, दिस इज द फर्स्ट पार्ट। कैसे करोगे बच्चों? रिवर्सिबल हम मान लेंगे, गामा तो वहीं से निकाल पाओगे। क्लियर है गाइस? हमें वॉल्यूम फाइनल दे रखा है, टेम्परेचर फाइनल दे रखा है। वॉल्यूम इनिशियल, देखो टेम्परेचर इनिशियल, वॉल्यूम इनिशियल इज गामा माइनस वन will be equal to temperature final, which is T by 2. T by 2. Hold on. आपको प्रेशर वाला भी लगा क्यों बेटा, प्रेशर फाइनल थोड़ी ना दे रखा है। वॉल्यूम फाइनल रेज की पावर गामा माइनस। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बेटा? बेसिकली ये बन गया 2 इज 5.66 रेज की पावर गामा माइनस। यहां तक समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? ये बन जाएगा हमारा। क्लियर है? समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? हाँ बेटा बोलो। इसके बाद गामा कैसे सॉल्व करेंगे बेटा? 1 सेकेंड। हाँ, मैं क्या कह रहा था, लॉग लेंगे, log 2 is equal to gamma minus 1 log 5.66 and gamma is going to be 1 plus log 2 over log 5.66। इसकी वैल्यूज दे रखी होंगी तुम्हें क्वेश्चन में। अभी मैं इसकी वैल्यू बताया था तुम्हें, ये टोटल सम आता है 1.4। 1.4 का मतलब किस टाइप की गैस है बच्चों? इट इज 7/5 गाइस, आए ना बच्चों? हाँ, डिवाइड तुम्हें करना पड़ेगा। 1.4 आ रहा है तो किस टाइप की गैस है बच्चों? डायटोमिक गैस। क्लियर है बच्चों? एक चीज और पूछी गई हमें, obtain expression for work done in terms of pressure initial, volume initial।
बच्चों वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है गाइस वैसे? राइट, P2V2 माइनस P1V1 ओवर गामा माइनस गामा। हमें पता है पी इनिशियल वी इनिशियल की टर्म में तो हमें एक्सप्रेशन ही चाहिए, हाँ है ना बच्चों? तो हमें बेसिकली वॉल्यूम फाइनल और प्रेशर फाइनल चाहिए इन टर्म्स ऑफ इनिशियल प्रेशर एंड इनिशियल वॉल्यूम। वॉल्यूम फाइनल तो हमें पता है V2 इज 5.66 V, हाँ है ना? P2 और चाहिए इन टर्म्स ऑफ पी थोड़ा इनिशियल। हाँ बेटा क्या कह रहे हो? सर, थोड़ा ऊपर। हाँ बेटा ये V2 हमें पता है वॉल्यूम इनिशियल की टर्म्स में, वॉल्यूम फाइनल हमें पता है इट इज 5.66 टाइम्स ऑफ इनिशियल वॉल्यूम। टी कहाँ से आ गया बेटा? बेटा इधर ध्यान दो बच्चों, यहाँ तो कोई डाउट है अभी तक? ओके, वैसे तुम कर सकते हो इसे मेरे ख्याल से, लेकिन आई वुड मेरे ख्याल क्या कहता है बेटा, फिर से बताना। अच्छा, एनीवे इधर ध्यान दो बच्चों, क्या हम ये लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते हैं पी वी एच और गामा इज गोइंग टू बी कांस्टेंट? सो वी कैन से पी इनिशियल वी इनिशियल रेसी बार गामा इज इक्वल टू पी फाइनल। वी फाइनल कितना है बच्चों? 5.66 वी रेसी पावर गामा बच्चों। तो पी फाइनल क्या आ जाएगा बेटा? हाँ बेटा बताओ। बेटा हमें एक्सप्रेशन वर्क डन का चाहिए इन टर्म्स ऑफ पी इनिशियल एंड वी इनिशियल। गामा तो हमारा कांस्टेंट है, फिक्स्ड वैल्यू है। हमें तो P2 और V2 हटाना है और उसकी जगह पी इनिशियल वी इनिशियल चाहिए। क्लियर है? हमें P2 V2 नहीं चाहिए, हमें पी इनिशियल वी इनिशियल के टर्म्स में एक्सप्रेशन चाहिए। तो हमारा जो P2 है, पी फाइनल है बेसिकली, उसको हम देखना चाह रहे हैं। हाँ बेटा बोलो। तो इट इज गोइंग टू बी पी इनिशियल बाय 5.66 रेज़ की पावर का। क्लियर है बच्चों? अब हम इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे। वर्क डन इज गोइंग टू बी पी फाइनल इज पी इनिशियल बाय 5.66 रेज़ की पावर गामा इनटू वॉल्यूम फाइनल which is V initial into 5.66 minus P initial V initial by gamma minus gamma में बता था तो gamma minus 1 is 0. This is going to be your expression for work done during the expansion process. क्लियर हुई ये चीज या नहीं हुई बच्चों? सिर्फ एक्सप्रेशन? हाँ आ सकता है, आया नहीं है, आ सकता है। बच्चों हो गया नहीं हो गया ये? अब नोट कर लो। पी फाइनल बेटा पी वीएच और गामा इज कांस्टेंट, रिवर्सिबल एडियाबैटिक दे रखा है। तो मैंने पी इनिशियल वी फाइनल दे रखा है ना बेटा, इट इज 5.66 टाइम्स ऑफ वी इनिशियल। वहां से पी फाइनल का एक्सप्रेशन निकल के आ गया। ये वी इनिशियल है, यहाँ पे ये वी इनिशियल कट गया। दिख रहा है नहीं दिख रहा बेटा? मैं इधर लिखना भूल गया। क्लियर है बेटा? कोई डाउट? ओके ग्रेट।